सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फारूक हुसैनी उमर दुआखाना साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको 120 दिन वाला जो कोर्स है हमारा कस्तूरी गोल्ड मजून के साथ है, ये आपको इसके बारे में बताऊंगा। ज्यादा कमजोर मर्द है, ज्यादा वीक मर्द है, हकीमों की दवाइयां खा खा के, डॉक्टरों की दवाइयां खा खा के थक गए, लेकिन कुव्वत मुदाफकत मर्दाना टाइम को ऊपर जा ही नहीं, और थके थके फील करते हैं, बुझे बुझे फील करते हैं, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, और जिंदगी की रौनकें खत्म होगी, जिंदगी की खुशियां खत्म होगी, दिमाग पर हर टाइम एक बोझ, एक गम छाया रहता है। ऐसे मरीजों के लिए, या जो मरीज औरत के करीब जाने से पहले ही फारग हो जाते हैं, औरत के पास जाने से पहले ही फारग हो जाते हैं, कम कीमत में इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज है। इससे आपकी मनी भी गाढ़ी होगी, आपकी शहावत भी ऊपर जाएगी, आपकी टाइम भी ऊपर जाएगी, और 4 महीने के अंदर अंदर, 120 दिन के अंदर अंदर आप इतने स्ट्रॉन्ग, जितने 3 साल हाथरसी की है, 4 साल हाथरसी की है, अपने आप को ज्यादा ही कमजोर कर लिया है, अपने आप को ज्यादा ही वीक कर लिया है, और शर्मिंदा होते हैं। और हकीम जो इधर गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं, कोई कहता है 10 दिन की दवाई खाओ आप जवान हो जाओगे, एक बंदे ने 3 साल हाथरसी की है, एक बंदे ने 4 साल हाथरसी की है, और कैसे वो 10, 15, 20 दिन में ठीक हो जाएगा? उसको एक माहौल में रखना पड़ेगा, एक तरतीब के साथ उसको दवाई देनी पड़ेगी, एक गजा की तरह उसको दवाई देनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं जाके कुव्वत मदाफ उसकी बहाल होती है। अक्सर हकीम ये कुश्ते वगैरह खिला देते हैं, कोई 3 दिन की दवाई दे देता है, कोई 10 दिन की दवाई दे देता है, कोई 30 दिन की दवाई दे देता है, कहते हैं जवान हो जाओगे, जो 5 साल हाथरसी की है, 5 साल अपने आप को कमजोर किया है, आप जवान हो जाओगे। ऐसे हकीमों से बच जाए मेरे भाई। ये क्या करते हैं, कुश्ते वगैरह, कुश्ता शिंगरफ हो गया, सिंबलफार, सैंखिया और तांबा, ऐसे कुश्ते खिलाकर बंदे के गुर्दे खराब कर देते। ऐसी चीजों से बच जाएं। ये जो मैं जड़ी बूटी के बारे में बता रहा हूँ, ये जो दवाई के बारे में बता रहा हूँ, ये जड़ी बूटी से बनी है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई नशा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, किसी किस्म का कोई पुश्ता नहीं है। ये प्योर देसी जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है। इसका नुस्खा भी अगली वीडियो में बता दूंगा। और कस्तूरी गोल्ड मजून है, एक सुबह का कैप्सूल है, 7 काली मिर्च के बराबर मजून लेंगे, एक शाम का कैप्सूल है, 7 काली मिर्च के बराबर मजून लेंगे। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट नहीं रहेगी, शहवत आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमक आपकी बहुत ऊपर चल जाएगी, अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे, अंदरूनी तौर पर आप तगड़े हो जाएंगे। जैसे बच्चा माँ का दूध पी के स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, जैसे अच्छी ग़िज़ा खाने की वजह से बंदा स्ट्रांग हो जाता है, ऐसे अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये 90,000 रुपया कोर्स है, 120 दिन का। जिनके घर में औलाद नहीं है, 3 साल हो गए शादी को, 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, और इधर से दवाई खा, उधर से दवाई खा, और स्पर्म ऊपर ही जा रहे हैं, स्पर्म नील है या ऊपर, उनके लिए भी इंतहाई मुजर्रब, जिससे आपकी मनी भी गाढ़ी होएगी, उसमें स्पर्म भी पैदा होंगे। और उसके साथ, और इसके साथ मर्द ये 120 दिनों का कोर्स करें, और तो मजून इंसाफ जाफरानी कैप्सूल खाएं, दोनों इकट्ठे खाएं, इंशाअल्लाह दवाई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। और मेडिकल की दवाइयां, होम्यो की दवाइयां, अंदर से निकालने वाली दवाइयां हैं, वहां ये हिकमत से जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है, जो दोबारा बंदे की ग्रोथ कर देती है, दोबारा बंदे की खोई हुई ताकत को बहाल कर देती है। छोटी उम्र है, हाथरसी ज्यादा कर ली है, छोटी उम्र है, हाथरसी ज्यादा कर ली, अपने आप को इतना कमजोर किया, 70 साल के बुजुर्ग के बाद आप लोग समझते हैं ऐसे मर्दों के लिए। या उम्र ज्यादा है, 40 साल से ऊपर है, 35 साल से ऊपर है, 50 साल से ऊपर है, शुगर की वजह से कमजोरी आ गई, या बचपन की गलत कार्यों की वजह से कमजोरी आ गई, या हम बिस्ती ज्यादा करने की वजह से कमजोरी आ गई। अब इस काबिल नहीं है कि औरत को राजी कर सके, इस काबिल नहीं है कि औरत को मुतमिन कर सके, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज है, इंतहाई फायदेमंद चीज, और किसी किस्म का इसका साइड इफेक्ट नहीं है। पहले मैंने बताया इसमें किसी किस्म का कुछ केमिकल नहीं है, ये देसी जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई है। दिल वाला मरीज भी खा सकता है, जिगर वाला मरीज भी खा सकता है। और अंदरूनी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग, किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो तो मेरा कॉल और व्हाट्सएप ऊपर आ रहा, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, टीसीएस के जरिए, लेपर्ड के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको ये दवाई मिलेगी। और कब्ज की दवा, हेपेटाइटिस सी की दवा, खारिश की दवा, गुर्दे की दर्द की दवा, और जिस्म में दर्द और सुकून की दवा, ये 5 किस्म की दवाइयां हमारी बिल्कुल फ्री है, फीस भी रिला है। किसी भाई बहन को जरूरत हो वो भी मंगवा सकता है। जिनके घर में औलाद नहीं है, मैंने पहले बताया, मर्द ये 120 दिन वाला कोर्स करे, औरत मजून इंसाफ जाफरानी कैप्सूल खाए,
दोनों ही इकट्ठे खाएं, इंशाल्लाह दुआई के दौरान उनके घर में खुशी आ जाएगी। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी खट्टी चीजें खाने की वजह से लकोरिया की शिकार हो जाती हैं, हड्डी का रोगन, पेशाब के रास्ते आना शुरू हो जाता है, थकी थकी फील करती है, बुझी बुझी फील करती है, टांगों में दर्द, कमर में दर्द और रंग फीका पड़ गया, पिंपल, दाने, स्याहियां आ गई। ऐसी मेरी बेटी बहनों के लिए हमारा मजून निसाब ज़ाफ़रानी कैप्सूल 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपए की है। अगर उम्र भी ज्यादा है, लकोरिया भी पुराना है, सेहत भी बहुत ज्यादा गिर गई है, ऐसी औरतों के लिए डबल कैप्सूलों के साथ 2 महीने की दवाई 15,000 रुपए की है। और किसी मेरी बहन को जरूरत हो तो वो मंगवा सकती है। और इससे आपकी अंदरूनी तौर पर आप स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी, पेट निकला हो वापस जाना शुरू हो जाएगा, जिस्म बहुत ही फूल गया है, जिस्म बहुत ही निकल गया है बाहर को, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, चेहरे पे रौनक आ जाएगी, पिंपल, दाने, स्याहियां खत्म हो जाएंगी। इतनी मुजर्रब चीज है और रियल सेहत आपकी बहाल होगी। किसी मेरे भाई बहन को जरूरत हो वो मंगवा सकता है। तो यूट्यूब पर हाफिज हकीम उमर फरूक टीवी लिखे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम तो यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। जिसे मरना हो उसे भी कभी कुछ हो जा, यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तो तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, कब्र के निशाने मिट जाएंगे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठार सारा। अल्लाह ताला फरमाते जाओ उनकी शिकस्त दीवारों से पूछो, उनकी टूटी फूटी गलियों से पूछो, उनके वारों से पूछो कि तुम में रहने वाले कहाँ चले गए, तुम्हें तो बड़े शादियाने थे, तुम्हें तो बड़ी रौनकें थी, तुम्हें तो बड़े मस्तियों वाले खूबसूरत नौजवान थे, तुम्हें तो बड़ी नखर नाज वाली नाजुक अदाओं वाली खूबसूरत औरतें थी, कहाँ चले गए। तरह तरह फरमाते हैं तुम्हारे खुल के बात सामने आ जाएगी कि वो धोखे का जहान छोड़ गए और मट्टी के देश में जाके सो गए। तो मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे साथ होने वाला है, जी चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, हम सबको एक दिन मौत के घाट उतरना है। इस मर जाने मिट जाने से पहले पहले अल्लाह के दरबार में तौबा करें, या अल्लाह जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये जुबान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें और अल्लाह के अहकामात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके क्या है? नमाज की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, मेरे नबी ने फरमाया, जिसका जुबान का बोल मीठा है। बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका जुबान का बोल अच्छा है। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अहल यार माँ बाप के साथ अच्छा है। तो मेरे भाई और दोस्तों, जितनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमान में गुजरी है, आज तौबा कर लें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करें, अपने लिए हिदायत की दुआ करें, पूरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें, पूरी उम्मत की हिदायत की दुआ करें और अहले बैत की मोहब्बत मांगे। दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। अहले बैत की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की मोहब्बत मांगे, दुनिया आखिरत के बेड़े पार हो जाएंगे। अल्लाह जल्ल शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।